नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। खाने पीने की चीजों में मिलावट की खबरें तो आपने कई बार देखी होंगी, पढ़ी होंगी, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि मुरझाई हुई और बासी सब्जी को केमिकल में डुबाते ही कुछ ही सेकेंड्स में वो तरोताजा और चमकदार दिखने लगती है। यानी हरे भरे और फ्रेश दिखने वाली फल सब्जियां दरअसल जानलेवा केमिकल से भरे हुए हैं। अब सवाल यह है कि तमाम कानून होने के बावजूद मिलावट पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है। मिलावटी जो फल सब्जी हैं या फिर खाने पीने की चीजें हैं, उन्हें कैसे पहचानें। आम आदमी से जुड़े इस गंभीर मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। पहले रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया पर वायरल इन तस्वीरों को देखकर हर कोई चौंक रहा है। चौंकना लाजमी भी है। पल भर में बासी और मुरझाई सब्जी के ताजा होने की ये तस्वीरें नासिक की हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि मुरझाई सब्जियों को जैसे ही इस रंगीन पानी में मिलाया गया, वैसे ही सब्जी ऐसे ताजा हो गई मानो अभी अभी खेत से उखाड़ कर लाई गई हो। लेकिन सच्चाई ये है कि दरअसल ताजी हो गई मानो अभी अभी खेत से उखाड़ कर लाई गई हो। लेकिन सच्चाई ये है कि दरअसल ताजी दिखने वाली ये केमिकल वाली भाजी है। अब जरा सोचिए, बाजार में आपकी आंखों को भी तरोताजा कर देने वाली सब्जियां क्या सच में ताजी हैं या वो केमिकल वाली भाजी हैं? अब जरा इस दूसरे वीडियो को देखिए। मुंबई के इस वीडियो में एक शख्स एक कमरे में बैठकर दूध की थैलियों को काट रहा है। उसमें से दूध निकालकर पानी मिला रहा है। दूध के सरप्लस और दुनिया के बड़े एक्सपोर्टर देश में दूध में पानी मिलाकर बेचा जा रहा है। दोनों तस्वीरों से साफ है कि कैसे चंद सिक्कों की खातिर मिलावट करने वाले आपकी जिंदगी, आपके बच्चों की जिंदगी को ताक पर रख रहे हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा हो कि ऐसा सिर्फ महाराष्ट्र में है या मिलावट सिर्फ फल सब्जी और दूध में है, तो जरा रुक जाइए, क्योंकि सरकार की ओर से संसद में पेश आंकड़े देश में मिलावट के मकड़जाल की कलई खोल रहे हैं। सरकार के मुताबिक 20% खाने पीने की चीजें सुरक्षित नहीं हैं, मिलावटी हैं। साल 2020-21 में खाने पीने की करीब 86,700 नमूनों की जांच की गई, जिसमें से करीब 23,500 नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे, यानी उनमें मिलावट थी। इन 23,500 नमूनों में से भी 4,600 से ज्यादा नमूने ऐसे मिले जो सेहत के लिए खतरनाक थे। 11,000 नमूने ऐसे थे जिनका सरोकार मानकों से दूर दूर तक नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा मिलावट उत्तर प्रदेश में पाई गई, जहां 1900 से भी ज्यादा नमूनों में मिलावट पाई गई। इसके बाद तमिलनाडु का नंबर है, तीसरे नंबर पर केरल है, और सिर्फ एक वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक करीब 21,000 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 13,000 से ज्यादा मामलों में फैसला भी आया। उसी तरह 3608 मिलावटखोरों पर आपराधिक धाराओं के तहत मामले भी दर्ज किए गए और इनमें से 486 मिलावटखोरों को सजा भी हुई। यानी हम सब अच्छी सेहत की आस में खाने के नाम पर मिलावटी और केमिकल में घुला खाना खा रहे हैं। खासकर हरी सब्जी को पल भर में ताजा करने वाले इस वीडियो ने हर किसी के कान खड़े कर दिए हैं। इससे पहले भी आम में कार्बाइड, लौकी और बैंगन को बड़ा करने के लिए ऑक्सीटोसिन, सेब को चमकदार बनाने के लिए वैक्स की पॉलिश जैसी खबरें आम हो गई हैं। केमिकल युक्त कलर लगने के बाद कोई भी सब्जी या फल चमकदार और तरोताजा दिखने लगते हैं और इस चमक में धोखा खो जाता है आम ग्राहक। सवाल यह है कि कानूनों की मौजूदगी में और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बावजूद मिलावट के इस मौत के कुएं से आम इंसान को बाहर कौन निकालेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दो खास मेहमान आज जिस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं, सबसे पहले परिचय आपका करा देते हैं। हमारे साथ हैं मुंबई एफडीए के ज्वाइंट कमिश्नर शशिकांत केकरे साहब। शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है सर, वक्त निकालने के लिए हमारे शो पर आपका बहुत बहुत स्वागत। और सेंटर फॉर पब्लिक हेल्थ एंड फूड सेफ्टी के वाइस प्रेसिडेंट प्रदीप चक्रवर्ती साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। आजकल ये जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हरी सब्जियों को, हरी पत्तियों को जैसे ही केमिकल में मिलाया जा रहा है और वो कुछ ही सेकंड्स में एकदम हरी भरी ताज़ी, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल खेत से उखाड़ कर लाया गया है उन्हें। ये कौन सा केमिकल है सर, और ये क्या किस तरह से ये पॉसिबल हो पा रहा है? देखिए,
काफी सारी केमिकल्स है जो यूज होता है जो नहीं होना चाहिए। दीज आर बैंड बाय एफएसएसआई आल्सो। Okay. ये हम लोग एफएसएसआई से बैन भी किया था। और 2013 में 22 अक्टूबर ये सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग भी था कि जितना स्टेट फूड सेफ्टी कमिश्नर्स है दे शुड पीरियडिकली कलेक्ट सैंपल्स एंड उसमें पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड लेवल जो है वो कितना परसेंटेज रहता है, क्योंकि आजादपुर सब्जी मंडी दिल्ली में काफी सब्जी का कलेक्शन किया था, सब्जी और फल का, और देखा गया कि उसमें पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड लेवल जो है वो काफी ज्यादा है, वो बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट। तो ये इसका बाद एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में एक डायरेक्टिव दिया था, वो मैंने ही दैट टाइम आई वाज डायरेक्टर एफएसएसआई आल्सो, तो मैंने वही डायरेक्टिव्स को जितना स्टेट फूड सेफ्टी कमिश्नर्स को भेजा था कि आप लोग 6 महीना एवरी 6 मंथ्स आप लोग रिपोर्ट भेजिए कि ये जो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड लेवल जो है वो विद इन परमिसिबल लिमिट है कि नहीं है। बट वो हम लोग कंप्लायंस रिपोर्ट मिला ही नहीं मैक्सिमम स्टेट से, क्योंकि आप जानते होंगे क्योंकि फूड सेफ्टी जो एक्ट जो है इट इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द कंट्री इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन इज अनइवन एक्चुअली इन सम स्टेट जहां इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सनल अच्छा है, वो वहाँ एक्चुअली इसको काफी अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हुआ, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, केरला, ये सब स्टेट्स में, इवन हैदराबाद ऑल्सो। बट बाकी जितना स्टेट्स है उसमें उतना अच्छा इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए, क्योंकि दे डोंट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ। उसका पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है और इसका लेबोरेटरी भी ज्यादा नहीं था। हम लोग जब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट इम्प्लीमेंट किया था 5 अगस्त 2011, हाँ। उस टाइम में हमारे पास सिर्फ 4 लेबोरेटरी था और 30 प्राइमरी लेबोरेटरीज था। तो प्राइमरी लेबोरेटरीज का भी हालत बहुत खराब था, और जो 4 नेशनल रेफरल लेबोरेटरीज था वो भी उतना वो तो अच्छा ही था, बिकॉज वो 4 ही था। बट अभी तो काफी सारी लेबोरेटरी अपग्रेडेशन भी किया है, क्योंकि ये पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सब का जो तो आप जो कह रहे हैं ना सर, आप जो कह रहे हैं कि फूड सेफ्टी एक्ट है, पूरे देश में वो लागू है, लेकिन कुछ पॉकेट्स को अगर छोड़ दे, कुछ शहरों को छोड़ दे, वहां को छोड़कर बाकी पूरे देश में वो अनइवन है उसका इंप्लीमेंटेशन। इसके पीछे की वजह क्या है, ये थोड़ा समझने की जरूरत भी है। शशिकांत केकरे साहब, थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन के लेवल पे बताएं हमें कि आखिर क्यों अब इस तरह के वीडियोस जब वायरल होते हैं, उसके बाद वो न्यूज़ में आते हैं, लोगों के फ़ोन में आते हैं, उसके बाद जो है अथॉरिटीज़ जो है एक्शन में आती हैं, लेकिन ऐसे वाक़ये पेश ही ना आए, उसके लिए इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है सर? इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मैन पावर एक बहुत बड़ी चीज़ है। अभी पहला जो हमारा पीएफए एक्ट था, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, उसमें 1 लाख लोगों के पीछे एक ऑफिसर, एक फूड सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए था। उसके मुताबिक फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो रेंज होना चाहिए वो उतनी नहीं है। फिर भी कम मैन पावर में हम इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र हर चीज़ में इंडिया में टॉप है। सैम्पलिंग रहो, केसेस रहो, इन्वेस्टिगेशन रहो, तुम्हारे रेड रहो, इंटेलिजेंस के लिए महाराष्ट्र सबसे टॉप में है। अभी मेरे पास महाराष्ट्र में टोटल 212 फूड सेफ्टी ऑफिसर है। यहाँ की पॉपुलेशन है 11.5 करोड़ के ऊपर है। अभी 1 लाख पीछे अगर एक फूड सेफ्टी ऑफिसर पकड़ा गया तो कम से कम 1000 फूड सेफ्टी ऑफिसर मुझे महाराष्ट्र के लिए चाहिए। लेकिन 212 लोगों के ऊपर हम पूरा कारोबार देखते हैं, और उसमें मुंह से जो चीज अंदर ले जाता है सब फूड में आता है, मेडिसिन छोड़ के हर चीजें। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट में 3000 प्लस फूड आर्टिकल उसमें कवर किए गए हैं, और उसके हर एक के ऊपर विजिल रखना फूड एंड ड्रग की जिम्मेदारी है, और हम अच्छी तरह से वो निभाते हैं। नहीं, बिल्कुल सर, इसमें कोई शक नहीं है सर। जिस तरह के डेटा हम भी पढ़ रहे हैं और आप भी जिस तरह के डेटास बता रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि महाराष्ट्र में आप लोग बहुत अच्छा काम करें। लेकिन मैं पैन इंडिया पे समझने की कोशिश कर रहा था। चक्रवर्ती जी, संसद में खुद देश के खाद्य मंत्री बताते हैं कि भाई 20% जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो मिलावटी। आपको याद होगा, अब हमारे बीच में नहीं है, लेट श्री रामविलास पासवान साहब खुद मिलावटी और इस तरह के प्रोडक्ट्स का शिकार हो गए थे। उनके सेब में वैक्स लगा हुआ था, घर जाकर जब उन्होंने खुरचा तो पता चला कि इस पे तो मोम की परत चढ़ी हुई है। तो जब खुद मंत्री तक
सफ़र कर रहे हैं और जैसा कि केकरे साहब बता रहे हैं कि आपको 1 लाख लोगों पर एक फूड सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए और उस अनुपात में फूड सेफ्टी ऑफिसर्स नहीं है, तो उसको क्या समझा जाए सर? क्या सरकारों को, सिस्टम को, देश के लोगों की हेल्थ की कोई चिंता नहीं है? नहीं, देखिए, जैसे मैंने बोला कि इस इम्प्लीमेंटेशन इज अनइवन है, इसका मतलब नहीं है कि हर स्टेट में नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र इज लीडिंग एक्चुअली। हम लोग हर टाइम में इसको सैल्यूट भी किया था, क्योंकि इंडिया में अगर कोई स्टेट में फूड सेफ्टी एक्ट इंप्लीमेंट किया है प्रॉपर्ली, क्योंकि इसका एफडीए जो है इट इज ए वेरी स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है। महाराष्ट्र में लेबोरेटरीज भी अच्छा है, पुणे स्टेट रेफरल लेबोरेटरीज भी है और ऐसे भी काफी सारी अच्छा लेबोरेटरीज भी है। महाराष्ट्र इज कंपैरेटिवली मच बेटर देन अदर स्टेट्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, ये हम लोग जो किया था उस टाइम में, वी प्रिज्यूम दैट वी विल हैव एटलीस्ट 5 करोड़ फूड बिजनेस ऑपरेटर्स। फूड बिजनेस ऑपरेटर्स का मतलब है जो भी इसका बिजनेस करता है कोई किसी भी हालत में। तो उसमें एक्चुअली हम लोग देखा कि उतना तो रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस जो है वो उतना नहीं हो रहा है, बट महाराष्ट्र इज लीडिंग ऑलवेज। बट अदर स्टेट्स में काफी अच्छा स्थिति नहीं है। हाँ। हम आपको बोल सकते हैं कुछ 3-4 साल पहले एक वेस्ट बंगाल में एक्चुअली म्युनिसिपल गार्बेज ग्राउंड से डेड एनिमल्स से मीट निकाल के वही बेच रहा था मार्केट में, और उसमें ही कितना समोसा बना है, कितना सामान बना है पता नहीं, और कितना लोग कंज्यूम किया। उसके बाद वो अरेस्ट भी हुआ था। हाँ। बट उसमें उतना स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट नहीं है। बट हमारा जो एक्ट जो है, रूल्स जो रेगुलेशंस जो है, हाँ। उसका मतलब एक्चुअली फूड सेफ्टी ऑफिसर्स रेगुलरली इसको सैंपल ड्रॉ करेगा और उसका बाद ये लेबोरेटरी में भेजेगा। एग्जैक्टली। और ये प्रॉब्लम मिस्टर चक्रवर्ती, यही मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा हूं। केकरे साहब थोड़ा सा हमें समझाएंगे ये प्रॉब्लम कहां आ रही है सर? आपने जैसे बताया पीएफए एक्ट है, फूड सेफ्टी एक्ट है, दूसरे भी हैं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। ये प्रॉब्लम कहां पर आती है? सैंपल्स नहीं लिए जाते हैं क्या टाइम पर, या जो सैंपलिंग हो रही है उनकी जो जांच है वहां पर लीकेज है, वहां पर भ्रष्टाचार है? प्रॉब्लम कहां पर आ रही है? आप लोग महाराष्ट्र के हवाले से थोड़ा सा मुझे समझाएं कि क्या सैंपलिंग नहीं हो पाती है? और आप बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में अच्छा काम हो रहा है, चक्रवर्ती साहब भी कह रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो तस्वीरें हैं ये महाराष्ट्र की ही हैं सर। ये चाहे वो हरी सब्जियों में केमिकल मिलाने का इशू हो, चाहे वो मुंबई में दूध में पानी मिलाने का इशू हो, ये महाराष्ट्र से ही इस तरह की खबरें आ रही हैं फिलहाल। तो इसमें कहां चूक हो रही है केकरे साहब? सर, इसमें चूक कहा भी नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर को उनका एरिया असाइन करके दिया है। हाँ। और उनको सैंपलिंग का टारगेट दिया है, इंस्पेक्शन का भी टारगेट दिया है। हाँ। हर फूड सेफ्टी ऑफिसर पर मंथ 8 सैंपल निकालता है, तो 10 इंस्पेक्शन करता है। और सैंपलिंग और इंस्पेक्शन के इसमें हर तरह विजिलेंस का काम भी किया जाता है। और ये सैंपल जो हमारे लोग ड्रॉ करते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर, उसमें कुछ सैंपल्स हमने कंपलसरी किए हैं। उसमें मिल्क है, ऑयल है, स्पाइसेस है, कंडोमेंट्स है, ये सब कंपलसरी हर महीने में फूड सेफ्टी ऑफिसर ने एक सैंपल इस आर्टिकल का उठाना ही चाहिए। और ये टारगेट हमने डिजाइन करके दिया है, उसके मुताबिक काम होता है। अभी ये जो दूध की मिलावट की तस्वीरें आपके सामने जो दिख रही है, वो मुंबई में स्लम एरिया में ये कारोबार ज्यादा चलता है, झोपड़पट्टी एरिया में ज्यादा चलता है। ओके। तो क्या करते हैं, रेपुटेड कंपनी के पैकेट्स के दूध परचेस करते हैं और वो उनकी तरफ से 250-200 किलो लीटर दूध परचेस करके जाते हो, और वो पॉलीथीन को कट करके उसमें से दूध निकाल के पानी डालते हैं और दोबारा उसको सील करते हैं। तो ये प्रैक्टिस मुंबई में स्लम एरिया में ज्यादा चलती है, और हर एक जहां हमारा विजिल है, हर एक जगह पे रेड डाल के हमने उनको कंट्रोल किया है। अभी देखो, लास्ट ईयर में कम से कम 16 रेड हमने किए हैं। ठीक है। 18 लोगों को अरेस्ट किया है, 39 सैंपल लिए हैं। और ये हमारी लगातार जानकारी लेने की, पुलिस प्रशासन पे जानकारी मिलती है, हमारी खुफिया एजेंसी काम करती है, हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर इंटेलिजेंस यूज करके हम जहां ऐसी इलीगल काम होते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, धाड़ डालते हैं, उनको केकरे साहब ये करते हैं। बहुत अच्छी बात है सर, आप लोग पूरी मुस्तैदी के साथ इस तरह के रेड मारे। लेकिन देखिए, अगर हमने थोड़ा सा दूध का इशू छोड़ भी दिया, हो सकता है वो थोड़ा सा दूध की क्वालिटी को सब स्टैंडर्ड कर देता है, लेकिन जो दूसरा इशू, जो हरी सब्जी वाला जो इशू है, उसमें तो कॉपर सल्फेट मिला है सर, रोडमिन ऑक्साइड मिला हुआ है, मेलेकाइट ग्रीन मिले हुए हैं, कार्बाइड्स मिले हुए हैं।
ये सारे के सारे न्यूट्रिशन बेनिफिट्स को कम कर रहे हैं शरीर में, न्यूरोटॉक्सिक हैं, एजिंग प्रोसेस को कम कर रहे हैं, सीधा सीधा आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब ये केमिकल्स चक्रवर्ती साहब बोल रहे हैं कि बैन किए हुए हैं, अब लेकिन अगर बैन किए हुए हैं तो फिर आम आदमी के गली कूचों में जो बैठे हुए मिलावटखोर हैं उनके हाथों में कहां से आ रहा है वो? और अगर उनके हाथों में आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे नेग्लिजेंस हो रही है। तो मिलावट की मोम आखिर कब पिघलेगी हमारे सोसाइटी, समाज और सिस्टम से, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। मिस्टर चक्रवर्ती, अब एक आम आदमी को कुछ टिप्स देना चाहेंगे सर? एक आम आदमी क्या करे? हमने देखा कि सिस्टम में बहुत सारी अभी चैलेंजेस भी हैं, उनको धीरे धीरे पूरा करने की कोशिश भी होगी, बट आम आदमी क्या करे? नहीं, पहले तो आपका जो पिछले सवाल जो था कि हाँ। केमिकल्स कहाँ मिलता है, ये जो हाँ। केमिकल्स जो है, हाँ। ये केमिकल्स एक्चुअली दीज आर नॉट परमिटेड इन फूड आइटम्स, बट ये तो फॉर अदर पर्पजेस ये सब केमिकल्स यूज होता है। और केमिकल्स जहाँ बेचता है एक्चुअली, वहाँ एक्चुअली दे डू नॉट इवन आस्क कि ये केमिकल्स लेकर आप क्या करोगे, है? हाँ। तो यही दिक्कत है एक्चुअली। तो क्या बैन कर दिया जाए चक्रवर्ती साहब? क्या बैन कर देना चाहिए इनको? इनके बेचने पर, इस्तेमाल पर बैन नहीं बोल रहा हूं मैं, बेचने पर क्या बैन कर देना चाहिए इनको? ये सॉल्यूशन होगा? बेचने पर बैन मतलब है एक्चुअली ये फूड आइटम्स में नहीं बेच सकता है, बट फॉर अदर पर्पस इसका यूटिलिटी है ना, तो यू कैन नॉट ब्लैंकेट बैन एक्चुअली, यही समस्या है इसमें। बट हमारा जो लेबोरेटरी जो है ये सब में एक्चुअली अगर सही, महाराष्ट्र में ज्यादा रिपोर्ट आता है क्योंकि उसका इन्फोर्समेंट स्ट्रांग है, इसीलिए रिपोर्ट आता है। आपको बिहार से कोई रिपोर्ट नहीं आएगा, झारखंड से नहीं आएगा, क्योंकि उसमें इन्फोर्समेंट है ही नहीं। हाँ। तो इसलिए आपको रिपोर्ट वहां से नहीं आएगा, बट महाराष्ट्र से आएगा, क्योंकि इसमें इसके ये लोग का इन्फोर्समेंट काफी स्ट्रांग है कंपेयर टू एनी अदर स्टेट इन इंडिया। तो यही प्रॉब्लम है एक्चुअली कि आपको रिपोर्ट मिल रहा है कि इस पे सब्जी भाजी ये सब नहीं करना चाहिए, दीज आर एक्चुअली पॉइजन, दीज आर पॉइजन। केकरे साहब के पास में चले जाऊं। केकरे साहब, अब यूसेज को आपने ऑलरेडी बैन किया हुआ है, लेकिन इनका बेचना तो हम बैन नहीं कर सकते हैं, जैसा कि चक्रवर्ती साहब बता रहे हैं कि दूसरी चीजों में भी इस्तेमाल होता है। तो फिर क्या तरीका हो सर कि आम आदमी बचे, आप लोगों का भी कुछ काम कम हो, आपका जो बर्डन है वो भी कुछ कम हो? नहीं, इसमें अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा रोल आता है कि जो भी सब्जी बेचते हैं उनके अवेयरनेस कैंप लेना, उनको ये इस्तेमाल यानी उनको जानकारी करके देना चाहिए कि ये अगर चीज़ें तुमने यूज किया तो लोगों के सेहत के लिए बहुत बुरा असर हो जाएगा, और यही सब्जी आप लोग खुद भी खाते हो, तो ये चीज़ें से आप दूर रहिए, यानी लोगों के सेहत का भी आप ख्याल रखें और खुद की सेहत का भी ख्याल रखें। ये ज़्यादा तौर पर हम कर सकते हैं, क्योंकि फूड आर्टिकल में यूज़ करने के लिए बयान होगा, लेकिन दूसरे आर्टिकल में तो उसका यूज़ हो रहा है, तो उसको हम ब्लैंकेट बयान नहीं लागते। साहब ने अभी बोला, वो बात बहुत 100% सही बोली उन्होंने। हाँ। लेकिन इसमें अवेयरनेस यानी कंज्यूमर का भी करना है अपने को, और जो बिजनेसमैन करते हैं उनका भी करना है। ये दोनों लेवल के ऊपर अपने को अवेयरनेस करना है। और ये क्रॉप जब फार्मर लेवल के ऊपर ग्रो किया जाता है, तो फार्मर्स लेवल के ऊपर भी अपने को इसमें जाके उनको भी अपने को मोटिवेट करना है कि तुम जो पेस्टिसाइड यूज करते हैं उसकी मात्रा कम कीजिए और सही मात्रा में उसकी यूज कीजिए। ये इसमें बहुत बढ़िया रोल निभाएगा, यानी फार्मर का भी अपने को मोटिवेट करने का है जी। एफबीओ फूड बिजनेस ऑपरेटर जो सब्जी बेचते, फल बेचते, उनको भी मोटिवेट करना है, और कंज्यूमर को भी अपने को जानकारी देना है कि अगर ऐसी चीज हम खाते हैं तो सेहत के लिए क्या क्या असर करता है। ये हम उनको जानकारी देके इसमें हम कंट्रोल ला सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि सख्त कानूनों के बावजूद इम्प्लीमेंटेशन की तमाम चुनौतियों के बीच हमें थोड़ा सा अवेयरनेस पर भी ध्यान देना होगा, ताकि इस मिलावट के इस मोम को हम अपने सिस्टम से पिघला पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़े। मिस्टर चक्रवर्ती, थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला। शशिकांत केकरे साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला। इसी के साथ ये था आज का आपकी खबर आपका फायदा। देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।